हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? श्रावण के सोमवार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। श्रावण का महीना चल रहा है तो कुछ लोग पूरे श्रावण का व्रत करते हैं, कुछ लोग सिर्फ श्रावण के जो सोमवार होते हैं उनका व्रत करते हैं। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया तो लोग ये सोचते हैं कि व्रत करने का मतलब सिर्फ भूखे रहने से है, और या फिर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो व्रत का मतलब सिर्फ अन्न के त्याग से समझते हैं, यानी कि अन्न नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे अन्न के रूप में। ठीक है, लेकिन दूसरी सिघारी चीजें, फलाहारी चीजें वो इतनी ज्यादा खा लेते हैं जितनी वो ऑर्डिनरी डेज में भी नहीं खाते हैं। तो देखिए, ईश्वर को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए हमें व्रत नहीं करना होता है। व्रत का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो हमारी पवित्रता से होता है। साइंस भी कहता है कि हफ्ते में एक व्रत करने से जो हमारी गट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है ना, डाइजेशन इंप्रूव होता है। और यहाँ हम सिर्फ आध्यात्मिक बात करें तो अध्यात्म में भी सिर्फ भूखे रहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। व्रत का सीधा सीधा मतलब है त्याग से, डिटर्मिनेशन से, संकल्प से। अब उस व्रत में हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार का व्रत करें। अगर जैसा कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अगर कोई बहुत वृद्ध है, बच्चे हैं और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बीमार हैं, तो उन सबके लिए अन्न का त्याग करना जरूरी नहीं होता। किसी भी प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। आप कोई भी एक अच्छा नियम लेके उस नियम का व्रत पालन कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को भी आप सिखा सकते हैं कि वो व्रत ले कि आज वो प्लांट्स को पौधों को पानी पिलाएगा ही पिलाएगा। ठीक है, आज वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा, आज वो किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करेगा। ये सारी चीजें बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके लिए एप्लीकेबल है। हम सब सोच सकते हैं, हम सब ये डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई अगर हम किसी वजह से भूखे नहीं रह सकते या अन्न का त्याग नहीं कर सकते, दवाई लेनी पड़ती है, बीमार है, काम का वर्कलोड मतलब वर्कलोड ज्यादा है, तो उन सारी कंडीशन में हम ये सोच सकते हैं कि हम आज किसी पर भी गुस्सा ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी से झूठ ना बोलें, आज हम इस काम को करेंगे ही करेंगे, आज हम आलस्य नहीं करेंगे, आज हम गाय को खाना खिलाएंगे ही। इस तरीके के कितने ही सत्कर्मों से रिलेटेड व्रत हैं जो रखे जा सकते हैं, और उनका भी वही फल मिलता है जो भूखे रह के या अन्न के त्याग से मिल सकता है। क्योंकि ईश्वर भावना देखते हैं। ईश्वर ये नहीं देखते हैं कि आपने व्रत किया नहीं किया, व्रत में क्या खाया नहीं खाया। अच्छा, एक और चीज, अन्न त्याग वाला जो व्रत है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जितना मैं समझ पाई हूं, अन्न त्याग वाले व्रत का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे तो वो हमारे हिस्से का एक वक्त का खाना कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भूखे व्यक्ति तक पहुंचेगा, और उस व्यक्ति का पेट भरेगा, उसको हमारे हिस्से का जो त्याग किया हुआ अन्न है वो मिलेगा। इसलिए अन्न त्याग अपनी जगह है, उसके अपनी महत्वता है। लेकिन अगर आपको उस प्रकार का व्रत आप नहीं कर सकते, नहीं सुटेबल है, तो आप किसी और प्रकार से भी अपने मन को, अपने वचनों को, अपने शरीर को किसी भी प्रकार से आप संयम में रखकर भी व्रत कर सकते हैं। वो भी व्रत उतना ही मान्य होता है। और दूसरा एक निवेदन ये भी है कि भाई अगर व्रत करना ही है ना, अन्न का त्याग करना ही है, तो उसमें फिर आप
फलाहार या दूसरी जो सेगारी चीजें हैं वो भी उतनी ही लें जितनी की आवश्यक है। इतना ना खा लें कि बस पता नहीं अब अगले 6 दिन तक व्रत नहीं होगा, 7 दिन तक व्रत नहीं आएगा, तो पूरे 7 दिन का फलाहार, सेगारी, नमकीन, फलाना ये वो सब कुछ हम एक ही दिन में खा लें। उसका क्या सेंस है? ना तो आप मतलब आपने एक तरफ से एक छोटा त्याग किया अन्न का छोड़ के, दूसरी तरफ से आपने दूसरी चीजें इतनी खा ली कि शायद वो 2-3 जनों के हिस्से जितनी आपने अकेले ने खा ली। ना आपके पेट को आराम मिला, ना आपका भोजन किसी और को हिस्से के किसी और के हिस्से में आया, ना आपके कर्म सुधरे। तो इसलिए अगर व्रत करना है तो पहले डिसाइड करें कि हमें किस तरीके का व्रत करना है। और अगर भूखे रहने वाला भी करना है तो उस व्रत में भी मेरा ये मानना है कि हमें दूसरे जो भी मन और वचन के कर्म के जो नियम हैं उनका पालन भी हमें जरूर करना चाहिए, ताकि ईश्वर के साथ हम अपना किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन स्थापित कर सकें, अपने कर्मों को काट सकें, अपने कर्म बंधन को काट सकें और किसी न किसी प्रकार से हम ईश्वर से जुड़ सकें। खुश रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।